एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लिखेंगे। नंबर 1, दो बिंदुओं, एक बिंदु मान लीजिए P है, उसके निर्देशांक x1, y1 है तथा दूसरा बिंदु तथा Q x2, y2 इसके निर्देशांक के बीच की दूरी P की हो जाएगी, है ना। P और Q के बीच की दूरी, अरे भाई एक रेखाखंड है, इसमें ये P है, इसमें इधर ये क्या है, Q है। P के बीच की दूरी हो जाएगी स्क्वायर रूट, है ना। फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, याद रखेंगे। इसमें x2 के साथ x1 होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। नंबर 2, मूल बिंदु के सब जानते होंगे निर्देशांक 0 0 होते हैं, से किसी बिंदु, मान लीजिए एक ही बिंदु है कोई P, इसके निर्देशांक x और y है। x1 y1 इसने नहीं लगा क्योंकि एक ही बिंदु है, तो 1 और 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूल बिंदु 0 0 से किसी बिंदु P की दूरी, तो इसका सिंपल फार्मूला है d का होता है, दूरी को d से लिखते हैं, डिस्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र देखिए यही लगाएंगे, x2 ये वाला, x2 माइनस x1 वाला, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 0 में से घटाएंगे जब x को तो x ही आएगा और y को घटाएंगे तो y ही आएगा, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उतना में लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना काम की चीज उतना लिखते हैं। अब तीसरे सूत्र पर आते हैं बच्चों। तीसरा होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, बस 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आपने पढ़ ली तो इसके बाद आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र देखते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु हम ले रहे हैं, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, रेखा A x1, y1 तथा V x2, y2। थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। एक बिंदु P, रेखा की जगह यहां होना चाहिए बिंदु, ठीक है। एक बिंदु P x, y1, बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है तथा उसे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तब क्या होगा, चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा हमने खींची, ठीक है, और इस रेखा पर हम बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर A बिंदु है अपना, यहाँ पर B बिंदु है, और इसमें जो है एक हमारा कहीं पे P स्थित होगा। मान लीजिए P स्थित है, यहाँ से यहाँ तक जो इसमें अब क्या कर रहा है, इसको m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक m2 हो गया, है ना। और इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं, किसके क्या निर्देशांक हैं। इसके निर्देशांक यहाँ पर x1, y1 है, इसके यहाँ पर x2, y2 है, और यहाँ हमारे P के निर्देशांक x, y। तो जब हमारा सूत्र इसमें बनेगा, तो जो सूत्र हमारा बनेगा वो बनेगा P x, y इज इक्वल टू, ये बनता है m1 x2। ध्यान देंगे m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1, है ना, पूरे के बटे, इसमें फिर पूरे के बटे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक, इस तरह से हमारा सूत्र रहता है। देखिए
आगे रहता है इसी प्रकार m1y2 प्लस m2y1 और नीचे इसके अपोन में रहेगा m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। p के निर्देशांक जो कहाँ स्थित है, देखिए ये स्थित है, p हमारा स्थित है यहाँ, a और b जो रेखाखंड है a और b के बीच में कहीं स्थित होगा ये, और इसके निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक आखिरी सूत्र और है इसमें, उसको भी जान लेते हैं नंबर 4 पे। देखिए 3 तो हमारे हो गए, है ना। नंबर 4 मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक सिंपल है ये भी। मान लीजिए कोई रेखाखंड है ये भी, यहां पर ये रेखाखंड हमारे पास आ गया ए बी। इस पे कोई बिंदु है स्थित, उस बिंदु का नाम रहेगा पी। मान लीजिए यहाँ पी स्थित है, लेकिन यहाँ नहीं स्थित होगा क्योंकि हम इसे मध्य बिंदु कह रहे हैं। तो कहाँ स्थित होगा, लगभग कहीं बीच में स्थित होगा, एक अंदाजे से मान ले रहे हैं। तो अब इसके निर्देशांक अगर x1 और y1 हो और इसके निर्देशांक x2 और y2 हो तो इसमें m का कोई रोल नहीं होता, p के xy हो तो p का सीधा फार्मूला हो जाता है p xy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारा इसका सूत्र आ गया। तो ये 4 सूत्र हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सारे सवाल लगा सकते हैं। चलिए इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार बोर्ड में आए हुए हैं उनको लगाते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं एक ही वीडियो में। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है a, b और तथा -a -b, दूसरा बिंदु है -5 7 तथा -1 3। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले सवाल के लिए हल करते हैं नंबर 1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी, फार्मूला आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 नंबर का सवाल आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, तो तुरंत आपको करना है। तो ये वाले निर्देशांक आपके हो जाएंगे x1 y1 और ये वाले हो जाएंगे x2 y2। ध्यान दीजिएगा। तो मान रखिएगा यहाँ पर रूट ऐसे ही, पहले कह रहा है x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, कॉमा नहीं है। इसके बाद माइनस y1 कितना है b है तो y1 भी हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं जुड़ता हमेशा, तो माइनस से जुड़ के हो जाएंगे -2a, तो 2a का वर्ग हो जाएगा माइनस -b जुड़ के हो जाएंगे -2b, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है a स्क्वायर, a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, b का हो जाएगा b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 8, नहीं जुड़ेंगे नहीं, सॉरी जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसमें a स्क्वायर इसमें b स्क्वायर है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन करेंगे अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा। 4 यहाँ से आ गया भाई, 4 यहाँ से आ गया, कॉमन आ गया ना। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन इनका रह जाएगा तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएंगे। इतने मात्रक लिख देते हैं, ऐसे करके मात्रक लिख सकते हैं। हमें d का मान आ गया, d माने डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे के मैं x1 y1 x2 y2 यहीं पे लिख लेता हूँ, है ना, जिससे आपको सवाल समझने में आसानी रहे। तो इसमें x1 y1 है -5 7 तथा x2 y2 कितने वो भी लिख लेते हैं। तथा x2 y2 वो कितने हमारे, वो हमारे हैं इसमें -1 3 -1 और 3। ठीक, ये है। इसके बाद में इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है d। तो d का फार्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट x2 कितना है, x2 हमारे पास है -1 माइनस x1 कितना है, x1 है -5 तो -5, यहाँ 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 है 3 माइनस y1 कितना है 7 है तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, 3 - 7 उसका भी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ -1 और माइनस प्लस का 5 हो गया, स्क्वायर लगाने भूल गए थे, लगा दीजिए। प्लस 3 में से 7 गए, कितने बचे, माइनस के 4 बचे का स्क्वायर। इधर हमारा कितना हो गया, -1 और प्लस 5 4 बचा, प्लस का 5 में से 1 गया 4 बचा, और इधर -4 का वर्ग है। एक ही बार कर देंगे वर्ग दोनों का इकट्ठा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, माइनस का 4 है तो भी प्लस का 16 आएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है। 16 हो गए 32। ठीक है, 32 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको फिर वही 32 हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 बार 32 आता है। अरे कैसे आ गया ये, ऐसे आ गया ना, इसको काट लीजिए ना 2 से,
2 से 16 बार कटा 2 दो 2 बार, फिर 2 से कटा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटा 2 चौका 8, फिर 2 से कटा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटा 1 बार। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार आया। 2 2 के जोड़े बना लीजिए, एक ये बन गया, एक बन गया। जिनका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाते हैं, जिनका नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। 1 2 अंदर रह गया, एक पेयर ये वाला बाहर आ गया, एक पेयर ये वाला बाहर आ गया, 1 2 अंदर रह गया। इसका मतलब हो गया 4 वर्गमूल 2 मात्रक, ये हमारे डी का मान आ गया। तो ये सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आते हैं बड़े नंबर के। दूसरा सवाल हमारे सामने है कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 5,6,5 और बी -4,3 से समान दूरी पर स्थित हो। तो ये बिंदु हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, बाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें एक्स का निर्देशांक नहीं होगा, ठीक है। तो बाई अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 0, y, उस पर एक्स नहीं होता है, सिर्फ y होता है। तो y का निर्देशांक हमने y मान लिया। हम माना भी लिख सकते हैं, माना, ठीक। उसने कहा कि ये जो है, ये बिंदु जो है इससे और इससे दोनों पर बराबर स्थित है। मान ली बिंदु को हमने P मान लिया, P बिंदु है, इनसे दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो इसमें एक चित्र बना लीजिए। मान लीजिए ये y अक्ष है, इस पे कोई बिंदु मान लीजिए ये है हमारा P। तो ये A और B से बराबर दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो A के निर्देशांक इन्होंने क्या रखे हैं, 6,5 है, और B के निर्देशांक इन्होंने क्या रखे हैं, -4,3 है ना। तो यहाँ से बराबर दूरी पर, यानी कि जो AP होगा वही BP होगा। A से भी उतनी दूरी पर है जितना ये B से है, ठीक है। तो AP बराबर BP हमारे पास दे रखा। तो P के निर्देशांक हमारे कितने हमने माने हैं, 0, y माने हैं बच्चों। तो यहाँ दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये वाला होता है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये अंडर रूट इसमें लगेगा नहीं है ना, क्योंकि हमने वर्ग कर दिया। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए AP का वर्ग, AP का हम रखेंगे तो AP के लिए A वाले आ जाएंगे हमारे, थोड़ी देर के लिए इनको समझिएगा। ये हमारे आ जाएंगे, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ये वाले हमारे आ जाएंगे x1 y1, है ना, कुछ देर के लिए, और ये आ जाएंगे हमारे x2 y2। तो फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, इसको नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पूरी लाइन आ नहीं रही है, ठीक है, पूरी लाइन आ नहीं रही है। तो मैं इसको फिर से लिख ले रहा हूँ, यहाँ लिख ले रहा हूँ कि AP का वर्ग बराबर आएगा BP के वर्ग के। तो हाँ, AP का मान x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। तो बराबर के इधर भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ रहेगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया। देखिए स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, रूट नहीं लगेगा। तो अभी AP के लिए चल रहे हैं। तो AP के लिए मैंने बताया था आपको x2 का मान कितना, 0, और x1 का मान कितना, 6। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आ जाएगा, y - y1 5 का होल स्क्वायर बराबर। इधर आइए, अब इसके लिए चल रहे हैं। तो इसके जो चलेंगे वो अलग रहेंगे कुछ, थोड़ा सा इसके लिए जो रहेंगे वो थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, उनको भी आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए चल रहे हैं तो भाई ये वाले हमारे हो जाएंगे x1 y1, है ना, और ये वाले हो जाएंगे x2 y2 इसके लिए। तो फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस कितना है ये, -4 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा y माइनस y1 इसमें रहेगा 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अपना सॉल्विंग वाला कलम ले लेते हैं। हाँ, तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर, 0 में से 6 गया, -6 बचेगा। y - 5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 × y × 5, a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस प्लस के 4 का वर्ग, प्लस यहाँ भी ये लगेगा a - b का वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 हो गया 6 का वर्ग, प्लस y स्क्वायर हो गया 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस क्या आ गया 5 दूनी 10y बराबर। आइए 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 का वर्ग हो गया 9, और माइनस के 3 दूनी 6y आ गया, तीनों की गुणा कराएंगे तो इधर ध्यान से देखेंगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 25 होगा 41, माइनस के 10y, ठीक बराबर। आइए 41 नहीं हुआ, गलत जोड़ दिया मैंने, 5 6 11 का 1, 3 2 5 1 6 61, ठीक है ना। इधर आइए, इधर हो गया 16 9 25 और माइनस के 6y, ठीक।
अभी क्या करिए, -10y ऐसे लिखा रहने दीजिए, इधर से प्लस के 6y आ जाएंगे, y वाले एक तरफ कर लिया हमने, ये वाले माइनस की तरह के प्लस हो गए, इधर 25 है तो इसकी तरफ माइनस के 61 आ जाएंगे, इधर से जाएंगे तो इधर 10 और 6 कितना हो गया भैया यहाँ पे, माइनस का 10 प्लस का 6y, तो माइनस का कितना बचेगा 4y, माइनस का 4y बचेगा। यहाँ 25 और 61 घटाई कितने बचे, 11 में से 5 के 6 और 4 में से 2 गया और ये 5 में से 2 गया 3, 36 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 36/9, तो y का मान आ जाएगा 4 9 36 4। ठीक है ना, अभी y का मान आ गया। सवाल में देख लेते पूछा क्या, उसने पूछा है कि y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु आ गया हमारा, बिंदु हमने माना था 0, इसलिए y अक्ष पर बिंदु बराबर आ गया हमारा, बिंदु P माना था ना 0,4। ये सवाल हो गया, 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अब यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाते हैं हम, ऐसे करके हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, हाँ समांतर चतुर्भुज के इसके अंदर इसके विकर्ण बना लेंगे हम। एक विकर्ण तो उसका यहाँ से यहाँ जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक विकर्ण इसका यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। हाँ, इसको डिफरेंट कलर से बना देते हैं इस तरह से। अब करते हैं सवाल को सॉल्व। इसमें कहा गया है कि ए के निर्देशांक, इनके चलो नामकरण कर देते हैं पहले थोड़ा सा। ए बी सी डी इसके नाम लिख सकते हैं। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है ना। अब हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। निर्देशांक इसने दे रखे हैं, ए के निर्देशांक हैं 6,1, तो ए के निर्देशांक हो गए 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2, ये हो गए 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4, 9,4 हो गए 9,4, और डी के निर्देशांक है P,3, डी वाले हैं हमारे P,3। ठीक है, कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये हल है इसका। तो P का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, एक हमारे पास इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता हमें होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के बारे में। उसका एक गुण होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बिंदु पर O पर कर रहे हैं मान लीजिए, समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि जैसे ये AC विकर्ण है, ये वाला विकर्ण AC है हमारा, ठीक है ना, ये AC विकर्ण है, तो जो AC विकर्ण है ये O पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से जो BD विकर्ण है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, O पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब O क्या है, BD का भी मध्य बिंदु है, और O क्या है, AC का भी मध्य बिंदु है। यानी AC का और BD का मध्य बिंदु एकदम एकदम सेम होगा, दोनों का मध्य बिंदु। तो वही हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AB का, AB नहीं है बच्चों, AC है, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो ये हमारा सवाल इसी से लग जाएगा। देखो AC ये रहा, ये AC है, AC ये वाला है, AC का मध्य बिंदु मतलब O, और वैसे BD का मध्य बिंदु मतलब O, दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, सेम होंगे। तो AC का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो ये तो हो जाएंगे x1/1 थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएंगे x2/2। ठीक है ना, ये हमारे हो जाएंगे। इसी प्रकार BD के लिए ये हो जाएंगे x1/1, ठीक, और ये वाले हो जाएंगे x2/2, ये वाले ऊपर वाले। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले AC के लिए निकालेंगे। AC का फार्मूला क्या था हमारे पास, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना, बराबर, यहाँ बड़े अक्षर में लिख लीजिए x1 + x2/2, क्योंकि एक साथ लिखेंगे दोनों तरफ कट जाएगा, y1 + y2/2। हाँ, तो फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, फार्मूला तो लगा दिया। x1 हो जाएगा 6 प्लस C वाला ये हो जाएगा x2 9/2, कॉमा y1 कितना है, y1 हमारा है
1 और बाई टू कितना 4, 1 + 4/2 इधर आ जाओ इक्वल टू, हाँ इधर हमारा x1 + x2/2, तो b वाला हो गया x1 और d वाला जो यहाँ पर है पहला ये हो जाएगा x2 यानी p, तो 8 + p/2, 8 + p/2 कॉमा y1 है 2 और y2 कितना 3, 2 + 3, 2 + 3/2, तो यहाँ हम देखेंगे 9 और 6 15/2 कॉमा 4 और 1 5/2, इधर आ जाएगा 8 + p/2 कॉमा 5/2 है ना। तो करेंगे दोनों ओर x निर्देशांक की तुलना करने पर तो यहाँ से x वाले ले लेंगे बस, क्योंकि x वाले में ही p आ रहा है, y वाले लेने की जरूरत ही नहीं, हमें तो p का मान चाहिए ना। p के मान से मतलब है 15/2 बराबर आ जाएगा 8 + p/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 15 बराबर आ जाएगा 8 + p, तो p का मान जो है 15 में से 8 इधर घट जाएगा, 15 - 8 बराबर p, या सीधा लिख देंगे p को इस साइड लिख देंगे तो p बराबर आ जाएगा 7। तो उन्होंने p का मान पूछा था 4 नंबर या 2 नंबर में सवाल आता है तो हो जाएगा, p का मान पूछा था तो p का मान हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा सवाल देखते हैं, कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये विभाजन सूत्र वाला सवाल है, सब कुछ इसमें दे रखा है, तो हम जो दिया हुआ चीजें वो लिख लेंगे। तो जो दो बिंदु हैं इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, है ना। जो अनुपात है m1:m2 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं a बराबर हो जाएगा -1,7, b बराबर हो जाएगा हमारा 4,-3, है ना, और m1:m2 कितना हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो इसलिए जो बिंदु को उस बिंदु को रेखांकित कीजिए जो रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए हमें p निकालना, तो p(x, y) बराबर, आपको सूत्र पता था, सूत्र में एक बार लिख दे रहा हूं। सूत्र होता है हमारा, हाँ, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, है ना, कोमा m1/2। क्रम देखो याद रखो, m1 आएगा तो /2 आएगा, m2 आएगा तो /1 आएगा, बस ये ध्यान रखना। 2 वाला है तो 1 वाला है, 1 वाला है तो 2 वाला है, m2। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा डिफरेंट दिखा देते हैं, जैसे ये m है m1, इसको m2 को अलग कलर से दिखा देंगे तो आपको ध्यान रहेगा। हाँ, m1 ये आपका m2, नीचे हमारा m1 + m2, ठीक। यहाँ पर m1 + m2, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ, ये हमारे m1 अनुपात m2 दे रखा है 2:3, ठीक है। चलिए रखिए, मान रखिए। तो इसमें जब मान रखा जाएगा तो p(x, y) के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके निर्देशांक निकालने, देखिए क्या हो जाएगा। m1 का मान 2 है, गुणे x1 का मान है, ये भाई x1 y1 है अपना, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये अपना x2 y2 है, x2 y2। तो हमारे पास x2 का मान है यहाँ पर 4 प्लस m2 है हमारे पास 3, गुणे x1 का मान है -1, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, 2 + 3 हो जाएगा यहाँ m1 + m2, कोमा m1 का मान है 2 और y1 का मान है यहाँ पर 7, प्लस y1 का मान नहीं रखा जाएगा, यही तो गलती कर देते हैं बच्चे। हाँ, यहाँ पे मान रखा जाएगा y2 का मान है यहाँ पर -3 प्लस m2 का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर m2 का मान 3 है, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है, नहीं y1 का मान 7, y1 रखा जा रहा है ना, 7 है, ठीक है, हो गया। m1 + m2 2 + 3, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दो। नीचे बढ़ते हैं, तो p(x, y) = हमारे सामने आ जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ -3, भाई -1 की गुणा 3 से कराओगे तो -3 ही तो आएगा, 3 2 5, कोमा यहाँ देखोगे आ जाएगा -3 दूनी 6 प्लस 7 21 और बटे में कितना आ जाएगा 3 2 5। तो आगे बढ़ेंगे, 8 में से 3 गया 5, 5/5 आ गया, कोमा यहाँ देखेंगे -6 प्लस के 21, तो प्लस के 21 में से 6 गए तो 15 बचेंगे, प्लस के 15/5, 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम और 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 5 या 15। तो हमारे बिंदु के निर्देशांक आ गए, यही हमें चाहिए था, हमारा आंसर आ गया। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे, 2 में भी आ सकता है ये वाला सवाल। तो नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन, इसका हल करते हैं हम लोग। कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि बाई अक्ष रेखाखंड को
जो बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाता है किस अनुपात में विभाजित करता है, साथ ही प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। ना तो इसमें अनुपात दे रखा है, हमें वो बिंदु भी ज्ञात करना, बस इतना बता रखा है कि बाई अक्स है और रेखाखंड वाले बिंदु दे रखे हैं, इनको ए और बी कह लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, है ना। तो ए के निर्देशांक अर्थात x1, y1 हमारे पास दिए हुए हैं, वो दे रखे हैं हमारे पास 5, -6, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बी दे रखा है, बी के निर्देशांक हम x2, y2 मानते हैं, वो हमारे दे रखे हैं इन्होंने -1, -4, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या कहा, बाई अक्स, तो वाई अक्स पर बिंदु, जो वाई अक्स पर बिंदु होता है ना बच्चों, वाई अक्स पर बिंदु वो हो जाएगा हमारा पी एक्स वाई बराबर 0, वाई, क्योंकि भाई इसमें x नहीं होता है, ठीक है ना, वाई पे x नहीं होता। और अनुपात को मान लेंगे, माना अनुपात जो हमें दे रखा है उसने, मतलब दे नहीं रखा है, अनुपात भी ज्ञात करना खुद से, तो अनुपात को हम मान लेंगे m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1। ऐसे केस में हम k अनुपात 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो k का मान भी निकालना हमें, साथ ही साथ y का मान भी निकालना है। तो ये इस तरह का सवाल है, अच्छा सवाल है, 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए चीजें जो दे रखी थी वो हम सबने लिख ली। अब विभाजन सूत्र इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र अपना लगा देंगे इसमें। विभाजन सूत्र एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर से, तो वो होता है पी एक्स कोमा वाई बराबर m1 x2 m2 x1। क्रम याद रखिएगा 1 और 2, 1 और 2, m1 प्लस m2 कोमा m1 तो y2, m2 तो y1 बटे में m1 प्लस m2, ब्रैकेट इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज, ठीक। अब चलिए इसका हल लगाया जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पी एक्स वाई, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नहीं एक्स वाई के निर्देशांक हैं हमारे पास, एक्स वाई के निर्देशांक हैं बच्चों। एक्स हमारे पास 0 दे रखा है और वाई का मान हमने वाई लिया है, देखो ऊपर माना था हमने, ये रहा वाई एक्स पर बिंदु हमने माना था, ये रहा, ये माना था। तो 0, वाई इसके निर्देशांक रहेंगे। हाँ, अब ये पी भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसमें पी भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी का मान, पी एक्स वाई का मान ही तो है। आइए अंदर, m1 का मान कितना है, k माना हमने, k गुणा x2 का मान, यहां से लेगा x2 का मान, ये रहा x2 का मान -1 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 का मान, x1 का मान ये रहा 5 बटे m1 प्लस h2 यानी k प्लस 1, ठीक। m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 फिर से k गुणा y2, देखो y2 कितना है, y2 ये y2 है अपना, ये y2 है, y2 का मान है -4, y2 का मान हो गया -4 प्लस m2 यानी 1 गुणा y1 का मान है -6, y1 का मान है -6 पूरे के बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ठीक है। तो 0, y ऐसे ही रहेगा, इधर बराबर में आ जाएगी, इधर आ जाएगा हमारा माइनस का k, भाई -1 की k से गुणा कराएंगे, माइनस का क्या आएगा, प्लस 5 कम 5, नीचे k प्लस 1, कोमा इधर आ जाएगा हमारा माइनस के 4k और -6 की 1 से गुणा कराएंगे, माइनस का 6 और बटे k प्लस 1, ठीक। अब हमारे पास यहाँ तक हम आ गए। अब हमें क्या करना है, k का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, x निर्देशांक की तुलना कराएंगे। देखो 22 से कराएंगे तो 2 हमारे पास चर हो जाएंगे, वेरिएबल, तो उनकी तुलना करानी मुश्किल हो जाएगी, y और k में समीकरण आ जाएगी जो हल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू वालों का कराएंगे, पहले वाले निर्देशांक यानी कि x के निर्देशांक की तुलना करने पर, या दोनों ओर भुज की तुलना करने पर, क्योंकि x का निर्देशांक भुज होता है, निर्देशांक की तुलना करने पर। तो भाई यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के k प्लस 5 बटे k प्लस 1, ठीक। तिरछी गुणा कराएंगे तो k प्लस 1 पूरा का पूरा 0 में चला जाएगा, तो इधर हमारे पास माइनस k प्लस 5 रह जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, इधर रह जाएगा माइनस k प्लस 5, माइनस का k 0 की तरफ ले आओ, प्लस का k हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, तो k का मान आ जाएगा 5। इसलिए हमारा m1 अनुपात m2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:1। हमने k अनुपात 1 माना था, तो हमारा 5:1 आ गया। एक तो अनुपात तो हमने निकाल दिया, पहली चीज। एक चीज और करेंगे, अब y के निर्देशांक की तुलना करने पर, y के निर्देशांक की तुलना करने पर, तो y के निर्देशांक की तुलना करेंगे तो हमारे पास इधर y है और इधर है -4 के -6,
y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 इसमें k का मान रख देंगे। k बराबर 5 रखने पर, k का मान देखो ये 5 आया था, k बराबर 5 रखने पर तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा -4 गुणे 5 -6 और बटे माइनस नहीं प्लस का ही है, k + 1 तो ये आ जाएगा -4 पंजे 20 -6 बटे k क्यों रख रहे हैं हम यार, यहाँ पे k का मान तो आ गया ना। k का मान कितना आया, k का मान आया था 5, तो 5 + 1 यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20 और बटे में 6 माइनस का 20। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है अभी तक हमारा सवाल तो ये बस होने वाला है। तो y बराबर आ जाएगा -20 -6 कितने हो गए, -26 बटे 6 माइनस, अरे कटेगा नहीं सॉरी, तो इसको 2 से काट दो 13 बार और 2 से काट दो 3 बार, तो y के निर्देशांक आ गए हमारे -13 बटे 3। इसलिए y अक्ष पर बिंदु हमारा आ गया, y अक्ष पर बिंदु बराबर हमारा आ जाएगा 0, -13 बटे 3। तो ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ठीक है हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे यहाँ पर, पहला बिंदु P वाला, तो P के निर्देशांक x1 y1 2, -3, Q के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे x2 y2, वो हो जाएंगे हमारे पास 10, y, और D हमारे पास डिस्टेंस जो कितनी है वो 10 मात्रक है, 10 मात्रक। तो आपको सूत्र आता ही है, D बराबर दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखिए इसका मान 10 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर हो जाएगा x2 माने 10 है, माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है, माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएंगे का वर्ग। ठीक है ये देखो माइनस का 3 है और माइनस फार्मूले में भी होता था, प्लस का 3 हो गया। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इधर 10 का वर्ग लग जाएगा, इधर स्क्वायर रूट का वर्ग लगेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 में से 2 गए 8 का वर्ग, प्लस यहाँ हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab, मतलब a का मान यहाँ 22 है और b का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 10 का वर्ग, इधर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, प्लस 22² हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y। ठीक इधर 64 जाके घट जाएंगे, 36 बचेगा, इधर 22² प्लस 6y बीच में लिख लेते हैं प्लस 9। एक काम करते हैं इधर 0 रह जाता है, इधर 22² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 हो जाता है, या सीधा लिख लेंगे। सीधा कैसे, समीकरण इधर लिखेंगे 0 इधर लिखेंगे, तो y² प्लस 6y और भाई यहाँ 9 में से 36 के कितने बचेंगे, -27 बराबर 0। ये समीकरण आ गई हमारी, इसको हल करना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसे गुणनखंड चाहिए हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए भाई जिनको आप गुणा करें तो आ जाए 27 और जिसमें आप एक में से दूसरे को जोड़ें, नहीं घटाएं, माइनस है ना तो घटाएं, a में से b घटाएं तो आ जाए आपका 6। तो 9 गुणे 3 बराबर 27 और 9 में से 3 घटेंगे तो बचेंगे कितने, 6। तो मिल गए हमें समीकरण के गुणनखंड, कर सकते हैं इसको। तो y² प्लस 6 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 3 y माइनस के 27 बराबर के 0 है ना, तो y² प्लस के 9y माइनस के 3y। 2 ही नंबर में ये सवाल आएगा, बहुत बड़ा नंबर में नहीं आएगा, 4 नंबर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है सिर्फ, तो ये तो हम द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं कैसे हम समीकरण के गुणनखंड निकालते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। लास्ट वाले 2 में कॉमन है माइनस, एक तो माइनस कॉमन और 3 कॉमन है, तो y माइनस की जगह प्लस बचेगा, माइनस तो कॉमन कर लिया 9। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, आने भी चाहिए, तो y + 9 1 आ गया और दूसरे में बचा y - 3 बराबर 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या दूसरा वाला 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका y का मान यहाँ से -9 आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा +3। तो y के 2 मान हो सकते हैं, y का मान पूछा तो y का मान हमने निकाल दिया, y का मान 3 भी हो सकता है और y का मान -9 भी हो सकता है। देख लेते सवाल में क्या पूछा था, हाँ तो उन्होंने कहा था y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो मान हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है अब एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 बिंदु हैं, इनको हम लिख लेते हैं कौन कौन है, ABC मान लेंगे इनको, a बराबर मान लेंगे 3, 2, ठीक,
बी बराबर मान लेंगे हम अपना माइनस के 2 कोमा माइनस के 3 और सी बराबर मान लेंगे 2 कोमा 3। इस तरह के सवाल आ जाते हैं। त्रिभुज, वर्ग, आयत, कुछ भी पूछ लेता है कि अगर हमने शीट्स दे रखे हैं तो क्या एक वर्ग बनाते हैं, क्या ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्या ये वर्ग बनाते हैं। तो उसी में से एक सवाल ये है। तो एक जैसे ही होते हैं सब, बस हम उनकी भुजाएं निकाल लेते हैं, ए बी बी सी और सी ए। और अगर वर्ग या आयत है तो उसमें, या समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बी सी सी ए, और क्या होता है ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेते हैं और चारों को निकाल के चेक कर लेते हैं क्या चीज हो सकती है। तो इस तरह के तो बहुत सवाल हैं, आप करेंगे प्रैक्टिस तो हो जाएंगे। अब फिलहाल इस सवाल को देखते हैं, आने की संभावना हो सकती है इस तरह के सवाल की। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। फार्मूला देखो, फार्मूला बहुत बार लिख चुके हैं हम, डायरेक्टली हम मान रखेंगे, आपको बताइए x2 माइनस x1। तो ए और बी की बात चल रही, ये वाले हो गए आपके। कुछ देर के लिए मैं इनमें आपको लिख के बता देता हूँ। हाँ चलिए यहीं लिख देता हूँ, x1 y1 हो गए, ये वाले हो गए x2 y2। तो भाई हमारे पास होगा ए बी का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा -5 का वर्ग, -3 माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, तो आ गया √25 प्लस 25, यानी कि √50 आ गया। √50 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 25, यानी कि 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, 50 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बी का मान आ गया। ठीक, उसी प्रकार अब यहाँ पर मैं साइड में निकाल दे रहा हूँ बी सी का मान, है ना। तो बी सी बराबर भी इस तरह से आ जाएगा कुछ, x2 माइनस x1। अब आपको जो है इनको थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि बी सी हम निकाल रहे हैं। तो बी सी निकालेंगे तो ये तो हो जाएंगे x1 बाई 1 और ये हो जाएंगे नीचे वाले x2 बाई 2। तो x2 माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस बाई 2 माइनस 1, 3 माइनस माइनस 3, यानी कि 3 प्लस 3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक, 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36। तो अंडर रूट कितना आ गया ये? हाँ बताओ, 6 6 12 का 2, 3 से 52 आ गया ना। 6 6 12 का 2, 3 4 5 आ। तो बी सी का मान आ गया अंडर रूट 52। तो 52 क्या कोई फैक्टर होते थे? 13 चौका 52। हाँ कुछ तो हो रहा है, 4 अंडर रूट 13 आ जाएगा। या चलो छोड़ो, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो सकता है, कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा। एक तीसरा बचा सी ए। अब तीसरा निकालेंगे सी ए। हाँ, जब सी ए निकालेंगे तो अब फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी ए निकालने के लिए कौन x1 y1 होगा, कौन x2 y2 होगा। सी ए तो ये तो होगा x1 y1। जब सी ए की बात हम कर रहे हैं तो ये तो हो जाएंगे हमारे x1 y1 और ए वाले हो जाएंगे x2 y2। ठीक, -3 है। एक मिनट, ये वाला जो बिंदु है हमारे पास, ये -3 है। ठीक है ना। हाँ चलिए करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हो जाएगा इसमें 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सी ए तो कुल मिला के आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √1 प्लस 1, वही -1 का भी स्क्वायर, इतना ही तो √2 आ गया। ठीक है, तो एक √52 है, √50 है, √2 है। क्या करें, तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, तो समद्विबाहु भी नहीं है, समबाहु भी नहीं है, दोनों तो कट गए। अब एक और बचा इसमें, वो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज चेक कर लेंगे हम, बस समकोण त्रिभुज है या नहीं। भाई देखो, समबाहु तो नहीं है क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग आई। समबाहु नहीं है, समद्विबाहु, तीन ही तो प्रकार होते हैं, समद्विबाहु वो भी नहीं है। तो समकोण में क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी कौन है इसके अंदर? देखो ये तो √50 आया था। ठीक है ना, यहाँ से देख लेते हैं। ये √52 आया है, ये √2 आया, तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वाली √52 हो जाएगी, उसका वर्ग लगा देते हैं, √50 का वर्ग लगा देते हैं और √2 का वर्ग लगा देते हैं। देखते हैं एक साथ आके नहीं आता। तो √52 का वर्ग आ जाएगा 52, 50 का वर्ग आ जाएगा 50 और 2 का वर्ग आ जाएगा 2, है ना। सबके रूट हट जाएंगे तो 52 बराबर 52 आ जाएगा। तो भाई ठीक है, अतः ABC एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। उन्होंने ये पूछा था ना किस प्रकार का त्रिभुज है, तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट। देखिए क्वेश्चन ये आया कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में, तो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ए बिंदु है,
इसके निर्देशांक 1,5 है। एक बी बिंदु है, इसके निर्देशांक 2,3 है। एक सी बिंदु है, इसके निर्देशांक -2, -11 है। तो हम इसमें 3 रेखाएं निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, है ना। तो जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो बाकी दोनों के योग के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो संरेखी होंगी, एक रेखा होगा। मान लीजिए इस तरह से है, एक रेखा है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए सी है वो ए बी के और बी सी के जोड़ के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी रेखा होगी। अभी हम पहले इन बिंदुओं को हमने एबीसी मान तो लिया है, लेकिन सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे क्रम क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ा मान आएगा वो बाकी दो छोटे मान के योग के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ये संरेखी है, अदरवाइज ये संरेखी नहीं है। चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे, अंडर रूट वही फार्मूला है, ये वाले x1 y1 हो जाएंगे, ये वाले x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माने 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और 3 में से 2 गए 5 के -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया, √5। ए बी है क्या, अब बी सी निकाल ले रहे हैं। चलिए बी सी निकाल ले रहे हैं। जब बी सी निकालेंगे तब आप बी सी निकालेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो बी सी निकालेंगे तो ये तो हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे आपके x2 y2। तो x2 माइनस यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -11 और -3 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। तो बी सी हमारा आ जाएगा -4 का वर्ग और -11 -3 हो गया -14 का वर्ग, ठीक। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, ये 16 हो जाएगा और 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। ये जोड़ेंगे हम इनको, कितना आ जाएगा, 6 6 12 का 2, 9 1 10 11 का 1 1 1 2 212 आ गया, ठीक है। यहाँ छोड़ देंगे, ये BC आ गया हमारा, तथा एक तीसरा निकालेंगे। हाँ, इसको और सॉल्व कर सकते हो तो अगर कर दीजिए, 212 के गुणनखंड करके देख लीजिए। अगर 212 गुणनखंड करके कुछ कम हो जाए, 2 कम 2 0, 2 12, फिर 2 से काटिए, हाँ 2 5 10, 2 3 6, 53 तो कटता ही नहीं है। 53 किससे कटता है, प्राइम नंबर है। 13 39, 13 चौका 52, 17 17 51, 19 19 दूनी 38, 19 57, किसी से नहीं कटता। तो 53 का 53 आ जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 212 की जगह हम लिख सकते हैं BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 × 2 × 53, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बन रहा है ना, जोड़ा बन रहा है। तो 2 अंडर रूट 53 आ गया BC का मान, ठीक है। BC यहाँ तक आ गया। अब निकालेंगे CA, तीसरा पॉइंट। AC कह लो चाहे CA कह लो, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलो चेक करते हैं इसको। तो ये CA की बात कर रहे हैं तो ये तो हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो x2 हो जाएगा 1 1 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -11 है, नहीं y2 नहीं है, ये है y2 5 5 -11 तो प्लस 11 हो जाएगा, 5 -11 तो प्लस का 11 का स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 और 11 16 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 का स्क्वायर तो होता है बच्चों 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ये आपको याद करने पड़ेंगे। 9 और 256 कितने हो गए अंडर रूट, 9 और 6 15 का 5, 5 और 1 6 65 हो गए, 265, ठीक। 265 को चेक कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर पाएंगे क्या हम, किसी से कटता है 265, किससे कटता है, 3 से देख लो कट जाए तो, 3 8 24, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटो सीधा, 5 5 25 और 5 3 15, 53 कितनी बार कटेगा, 53 से एक बार, ठीक है ना। तो हमारे पास जो CA आया था, तो CA हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, अंडर रूट, नहीं कुछ हो ही नहीं सकता इसका, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है, देखो सारी ही वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। देखो यहाँ क्या है, किसी को जोड़ के कुछ भी नहीं आएगा, इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं क्योंकि एक ही बार कटा ना उससे, तो इसको ऐसे लिखने का फायदा नहीं, फिर तो यही इसका मान सही है। तो ये वाला मान नीचे वाला कोई मतलब ही नहीं बनता इसको करने का, क्योंकि रूट से कुछ बाहर आ नहीं रहा है। तो यहाँ हमारे पास सारे मान आ गए। यहाँ AB बराबर कितना आया, √5। BC बराबर कितना आया, BC बराबर आया हमारा 212 अंडर रूट के 212, और CA बराबर कितना आया, अंडर रूट के 265। तो यहाँ किसी को भी जोड़ के, मान लो हम CA सबसे बड़ा है इसमें, है ना, CA सबसे बड़ा है, तो CA AB को और BC को जोड़ के आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आ पाएगा भाई, ये जुड़ेंगे नहीं, रूट वाली संख्याएं जुड़ती नहीं अगर वो एक सी ना हो। तो ऐसे जुड़ सकता है, √2 में √2 तो जुड़ सकता है, ठीक है, 2 √2 हो जाएगा जुड़ के, है ना, लेकिन ये नहीं जुड़ सकते, अलग अलग हैं। तो इसलिए दिए गए बिंदु संरेख
नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल हमारा हो गया बच्चों। तो इस तरह के सवाल आते हैं। वर्ग पूछ लेता है कि दिए गए जो शीर्षों के निर्देशांक हैं क्या वो एक वर्ग बनाते हैं, तो उसमें आप चारों भुजाएं निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो इसमें हम टोटल कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको लगवा दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इसके बाद हम 8वें चैप्टर की ओर आ रहे हैं, जो बहुत बच्चों का फेवरेट होता है और बहुत बच्चे उससे जो है जान बचाते हैं अपनी, त्रिकोणमिति, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंप्लीट आपका निर्देशांक ज्यामिति एक वीडियो में कवर हो गया है। आपको हमारा पढ़ा हुआ है समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आप, और कुछ ना कुछ कमेंट करके पूछ भी लिया करें, जिससे हम अगली वीडियो में उसको जो है आपके लिए सुधारने का प्रयास करें। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और इसमें अच्छा किया जा सकता है तो आप जरूर कमेंट किया करें और बताया करें कि सर इसमें ये हो सकता है, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का बिल्कुल सम्मान करेंगे और उसके आधार पर अपनी अगली वीडियो में सुधार की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए गणित विद कपिल में। हम आपको मैथ पढ़ाते रहेंगे, आसान बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।